तो नरेशन की सीरीज में हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हाउ टू चेंज पर्सन। अब पर्सन चेंज करने में अगर आपने गलती कर दी तो वो पूरा के पूरा इनडायरेक्ट आपने चेंज किया है वो गलत हो जाएगा। पर्सन क्या होते हैं? पर्सन आपके तीन टाइप के होते हैं, प्रोनाउंस ही है जिन्हें हमने पर्सन में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आएंगे? आई एंड वी, सेकेंड यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे, जो कि रिमेनिंग है वो सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे। अब इनको चेंज कैसे किया जाता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और ये कैटेगरी के प्रोनाउन जो है इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता, नो चेंज। अब कंफ्यूजन है कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर देखेंगे कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं। जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें हमें ध्यान रखना होता है बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो स्टेटमेंट कहा गया है, जो स्पीच दी गई है, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो अब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हमें कन्वर्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना है, वो है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मीरा, जो कह रही है, और सुनने वाला जो कि है मी, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आई और वी, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नजर आता है, कोई भी प्रोनाउन नजर आता है, तो आप उसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? अगर यहाँ पर यू होता तो आप उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते? रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आई? चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। हमें रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ सेड टू को हमें चेंज करना है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनको किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है। तो सेड टू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले फोकस करो कौन से टाइप का सेंटेंस है। सिंपल स्टेटमेंट है, इन द सेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो हम सेड टू चेंज करते हैं टोल्ड में। ऑलरेडी हमने देख लिया है, मीरा टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमास को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं। मीरा टोल्ड मी दैट। अब आई हमें पता है दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मीरा कौन है? मीरा इज अ गर्ल, शी, राइट? तो हम आई को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे शी में। किस में कन्वर्ट करेंगे? शी में। दैट शी। अब हमें टेंस चेंज करना है, जो प्रेजेंट का टेंस होता है उसे उसी के पास्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो शी के लिए हम वॉज यूज करेंगे, शी वॉज अ डॉक्टर। ऑलराइट? तो इस तरीके से हमें पर्सन को चेंज करना है। हम और भी एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स सी। तो इन एग्जाम्पल से हम और समझेंगे इसे कैसे चेंज करना है। दे सेड, अभी सेड को हम सबसे पहले चेंज करेंगे। सेंटेंस कैसा है? सिंपल स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव। तो सेड को आपको सेड ही रखना है। जैसा मैंने कहा था, अगर ओनली सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड रख सकते हैं। ठीक है। सेड टू है तो आपको टोल्ड में कन्वर्ट करना है। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। दे सेड दैट। अब यहाँ पर वी आ रहा है और हम जानते हैं कि वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है। दिस इज अवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, जो क्या है? दे। तो हम वी की जगह क्या लिखेंगे? दे। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो इसे पास में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिख देंगे दे वर। दे प्लूरल है, दैट्स व्हाई वर आया है। दे वर वेरी बिजी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, देव सेड। तो सेड वही चेंज होगा, देव सेड। कनेक्टिव क्या लगा देंगे? दैट। अब यहां देखेंगे ही इज अवर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या हम उसे चेंज करते हैं? नो। इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन देयर इज नो चेंज। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा के ऐसा लिख देंगे इसे। हैज वर्क्ड, विच टेंस इज हियर? दिस इज अवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब कैसे हम टेंस चेंज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में वो पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ही हैड
वर्कड हार्ड। ठीक है, सिंपल है कन्वर्ट करना। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, मानस सेड टू आ रहा है। अब इसे चेंज करने से पहले हमें वापस से एक बार कंफर्म कर लेना है कि सेंटेंस का टाइप क्या है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस का टाइप देखना भूल जाएंगे और सेड टू को हमने डायरेक्टली टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि डिक्लेरेटिव ही है, श्योर हो गया है, तो इसे टोल्ड में चेंज करना। मानस टोल्ड मी दैट इट, अगेन दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। इट, इसकी जगह was, it was quite dark। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, I said to him। अब said to को चेंज करना है, फोकस करेंगे कौन सा सेंटेंस है ये, दिस इज अवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो मैं said to को टोल्ड में चेंज करूंगी? नो, said to चेंज होगा asked या फिर inquired। ओके, I asked him। अब कनेक्टिव क्या लगेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग? इफ या फिर वेदर, या फिर अगर WH वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो हम वही यूज कर लेते। तो हमने यहाँ पर इफ यूज किया है अभी, आई आस्क्ड हिम इफ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले उसे नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू इज अवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हिम है यहाँ पर, तो हिम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। अब बोलोगे हिम है तो हिम ऐसा कि ऐसा क्यों नहीं लिखा, राइट? लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या यू यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बड़ा कंफ्यूजन आता है कि यू जो है उसको हमने हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया है तो हिम आना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है क्या यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या सब्जेक्ट की तरह। सो डू यू स्टडी हियर, स्टडी करने वाला कौन है? यू, मतलब ये सब्जेक्ट है, तो हमें हिम की भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करनी है जो कि क्या है? ही है। सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा याद रखनी। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज कर ली है। अब सेंटेंस में ध्यान देंगे वापस से, डू यू स्टडी हियर कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही स्टडी। हियर को हम चेंज कर देंगे देयर। सिंपल। ठीक है, टेंस कैसे कन्वर्ट करना है अभी कंफ्यूज नहीं होना है इस बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज देखने वाले हैं।